अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस टाइम कहीं जा रही हूँ, तो मैं बाज़ार जा रही हूँ और असद मेरे साथ है। मुझे आदत है हमेशा से किसी को ना किसी को साथ लेके जाने की। जब शादी से पहले अपनी माँ के घर में होती थी, तो तब भी अम्मी जान छोड़ने जाती थीं और कोई ना कोई कज़न लेने जाता था या कभी इसके उल्ट भी हो जाता था। और जब से मैं इधर जर्मनी में आई हूँ, तो आदत मेरी वो पक्की है कि आते ही माशाल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद दे दी, हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई होता है। तो मुझे आदत नहीं है अकेले बाहर घूमने-फिरने की और ना ही मेरे बच्चे भी, अब जब से माशाल्लाह वो बड़े हुए हैं, वो कभी भी मुझे अकेले बाहर जाने नहीं देते हैं। कोई ना कोई तैयार हो ही जाता है मेरे साथ जाने के लिए। तो ख़ैर, मुझे ड्राइंग रूम के लिए कर्टन्स चाहिए, तो मैं वो काफ़ी दिनों से ढूँढ रही हूँ और इसके अलावा सम्मी के कमरे के लिए मुझे कारपेट भी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि आज चलो मेरे पास टाइम है तो चल के देखते हैं। कर्टन्स का ये इशू हुआ हुआ है कि जो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है उसके साथ मैचिंग के लिए मैं मैचिंग ढूँढ रही हूँ, लेकिन 2 साल हो गए हैं तकरीबन, मुझे वो मैचिंग नहीं मिल रही। और या तो मैंने अब कर्टन चेंज कर लेने हैं या वॉलपेपर चेंज करूँगी। तो जो पर्दे इस टाइम मेरे ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं वो काफ़ी पुराने तो नहीं हैं, लेकिन जब मैंने लिए थे तब भी मुझे वो कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे। लेकिन उस टाइम हमने ऐसे ही ले लिए, IKEA से मैंने लिए थे और वक्ती तौर पे लगा लिए थे कि चलो इन्हें चेंज कर लूँगी। लेकिन साल डेढ़ साल हो गया है, तो अभी तक मेरे से वो चेंज नहीं हुए। बीच में लॉकडाउन आ गया, ये उसी चक्कर में वो मेरे पर्दे अभी तक वहीं के अटके हुए हैं, जो कि अब मैंने ज़रूर चेंज करने हैं। अब मैं बैठ-बैठ के उन्हें देख-देख के एक तरह से मैं तंग ही पड़ गई हूँ। तो मैं आज इधर आई हूँ हमा पे। लेकिन इधर हमा पे आके भी मुझे ये था कि काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ तो कुछ चेंजिंग हुई होगी, लेकिन वही पर्दे हैं जो आज से साल पहले भी यही डिज़ाइन लटक रहा था, ग्रे से कलर के और वाइट से। तो पर्दे तो मुझे नहीं इधर कोई भी अच्छे लगे। अब मैं देखूँगी कि उनका मैंने क्या करना है। तो मैं इधर इस वाले सेक्शन में आई हूँ जिधर कारपेट वगैरह पड़े हुए हैं। सम्मी के कमरे के लिए जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि मुझे एक कारपेट चाहिए है। उसके कमरे में पड़ा तो हुआ है एक, लेकिन वो थोड़ा छोटा है और अब ऐसे जैसे आगे सर्दी आना शुरू हो गई है, तो मेरा दिल है कि मैं उसके कमरे को ज़्यादा सारा कवर कर दूँ, ताकि ज़्यादा हिस्सा ढक जाए और सर्दी इससे फिर थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। हीटर तो वैसे वो चलाता ही है। तो 1-2 मुझे इधर कारपेट कलर अच्छे लगे हैं, वो मैंने तस्वीरें बना ली हैं, घर जाके उसे दिखाऊंगी। अगर उसे पसंद आ गया तो फिर मैं आके ये ले जाऊंगी। मुझे तो ये ऑफ़र अच्छी लगी है, उन्होंने 89 यूरो से काट के तो 29 का किया हुआ है। तो ग्रे कलर में और एक बेज कलर में है, तो इसके कमरे के हिसाब से मैं ग्रे वाला बाद में लेके जाऊंगी, लेकिन अगर समी को भी पसंद आ गया तो वहाँ से फ़ारिग होके मैं हमा से उसके साथ ही कॉफलैंड है, तो मैं इधर आ गई हूँ। कॉफलैंड की इस हफ़्ते की जो वेयरबुंग आई थी उसमें ना जो आयरन थी वो इन्होंने काफ़ी डिस्काउंट पे लगाई हुई थी। 150 यूरो से काट के 65 यूरो की थी। तो मेरी जो आयरन मेरे पास जो घर में है वो पिछले 12 साल से चल रही है। नॉर्मल मेरे पास कभी भी चीज़ें इतनी देर नहीं निकालती, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं मेरे हाथ में पता नहीं क्या है, बहुत जल्दी मेरे से ख़राब होती हैं। ये तो रिकॉर्ड ही कायम हो गया कि 12 साल से मेरे पास वही आयरन है। लेकिन आजकल वो जवाब देने पे आई हुई है। उसका एक क्या कहेंगे इसे, भाप डंप का स्टेशन है, तो उसमें से वो भाप आजकल बनना बंद हुई हुई है। मुझे एक्स्ट्रा उसमें पानी मैं उसमें डालती हूँ, तो जिससे स्टीम बनती है, तो फिर वो बड़े अच्छी तरीके से कपड़े इस्त्री होते हैं। लेकिन वो उसकी आजकल स्टीम नहीं बन रही, तो इसलिए मैंने इस्त्री वैसे चल रही है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं इसको चेंज कर लूँ, क्योंकि उसमें से अब ज़ंग बहुत सारा निकालती है वो, और ठीक तरह से कपड़ों पे ना निशान से पड़ जाते हैं। तो अगर वाइट शर्ट मैंने इस्त्री करूँ तो उसके ऊपर वो ब्राउन से धब्बे डालना शुरू हो गई है, तो इसलिए मेरा दिल था कि मैं इसे चेंज कर लूँ। लेकिन मुझे वो इस्त्री भी नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली कि ये जो ऐसी ऑफ़र पे चीज़ें होती हैं वो सुबह-सुबह ही आए बंदा तो मिलती हैं। चंद एक पीस होते हैं और वो सुबह-सुबह बिक जाते हैं, तो मुझे तो घर से निकलते-निकलते ये 2-3 का टाइम हो गया हुआ है, तो मुझे कहाँ मिलनी थी। अब मैं इंतज़ार करूँगी किसी और मार्केट से कोई ऐसी ऑफ़र आए, या आगे क्रिसमस भी आने वाली है, तो इधर ऐसे ही है कि अक्सर क्रिसमस के मौके पे भी इस तरह की बहुत सारी ऑफ़र्स लगती हैं, तो कहीं न कहीं से तो मुझे मिल ही जाएगी। अभी वैसे वक़्ती तौर पे मेरा गुज़ारा हो रहा है, वो इस्त्री चल रही है, ये बिल्कुल जवाब उसने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं एहतियातन मेरा दिल था कि मैं अभी से एक और लेके रख लूँ। तो ख़ैर वो अब मुझे नहीं मिली। तो उसके साथ ही मैंने अब ये टेडी पे आई हूँ। उसको सैफ़ ने कहा था मुझे कि उसको चाहिए ये ज्योमेट्री के लिए, वो जो क्या कह रही हैं, जैसे द्रायक वग़ैरह उसे चाहिए था, रूलर चाहिए था। तो हम लोग इधर आए थे, इधर
कॉफलैंड से निकल के तो इधर टेडी पे आए हैं, उधर से वो मिल गया मुझे, कॉफलैंड से लेना मैं भूल गई थी। और उसके साथ ही अब तुर्किश दुकान पे हम आए हैं। तुर्किश दुकान का ये है कि इधर तो मैं जब भी बाज़ार में आऊँ तो चक्कर लग ही जाता है। कभी ब्रोड चाहिए, कभी ज़लामिया ख़त्म है, कभी चिकन ख़त्म है, तो कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ ही होता है। तो आते जाते मेरा जब भी बाज़ार का चक्कर लगे, कई दफ़ा हफ़्ते में 2-2 3-3 चक्कर भी लग जाते हैं, तो लग ही जाते हैं इधर के चक्कर। और यहाँ से फिर मैंने ये बर्गर पैटीज़ ले लिए थे, चिकन वगैरह लिया है, और कोई घर की 1-2 चीज़ें जो कहा गया था मुझे कि ये मम्मा ये ख़त्म है, तो ये ख़त्म है, तो वो मैंने ले ली हैं। अब चूँकि मैं घर आते-आते अच्छी तरह से मैं थक टूट गई थी, और मैंने क्या किया है कि वही जो बर्गर पैटीज़ लिए थे, खाना-शाना तो मैंने आज बनाया ही नहीं, हांडी में बनाना मुझे टाइम ही नहीं मिला। जॉब से आई थी तो मैं ऐसे ख़रीदारी करने चली गई। तो फिर बच्चों को वही जो बर्गर पैटीज़ लिए हैं, तो वही मैंने तल के और तुर्किश ब्रेड के अंदर रख के सैलड वगैरह के साथ मैंने दे दी हैं। आगे से उन्होंने सॉसेस वगैरह खुद ही उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा ली हैं। तो मैंने सुबह के लिए अब ये सोचा है कि जो अभी मैं चिकन के ये जो विंग्स लेके आई थी, तो इन्हें मसाला लगा के तो मैं इन्हें रख लेती हूँ। तो मसाला लगाने के लिए मैंने क्या करना है कि पहले इनको, ये जो चिकन विंग्स हैं, इनको 2 पार्ट में कर लेना है, दरमियान में से काट लेना है, और इस तरह से अंदर से टक लगा लेने हैं। और इनको मैं एक मसाला मिक्स बनाऊंगी, वो लगा के तो मैंने ओवरनाइट के लिए रहने देना है। फ्रिज में रख दूंगी या नीचे बेसमेंट में रखाऊंगी। आजकल वैसे भी ठंड शुरू हो गई है, अगर फ्रिज में जगह नहीं हो तो नीचे जो बेसमेंट का कमरा उधर रख दो, तो वो भी वही काम देता है, अच्छी खासी नीचे ठंड होती है। तो इस तरह से मैंने दरमियान में कट लगा के तो वो मसाला लगा के तो पड़ा रहने दूंगी, और सुबह फिर मैं इन्हें ओवन में ग्रिल कर लूँगी। तो मसालों में मैंने जो लिया है वो ये मैंने नमक, लाल मिर्च और पापरिका पाउडर, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया, और ये जो येलो सा है ये ताहीनी पाउडर है, ये मुझे इधर लिडल से मिल गया था। ये भी मसाला मिक्स है। और मैंने इन सबको एक बाउल में डाल के तो अंदर ऑयल डाला है, जो भी आपके पास हो। मैंने, मेरा ख्याल है अभी ओलिवन ऑयल डाला है। तो इसके साथ इसका मैं एक ये जो मसाला का मिक्सचर सा बना लूँगी, और फिर इसे मैं हाथों की मदद से इसे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। कुछ लोग ग्लव्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, करने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ग्लव्स लगा के काम नहीं कर सकती, मुझे वो मेरे हाथ उसमें ऐसे होता है जैसे किसी ने बंद कर दिया ना, इसकी जिप लगा के मेरे हाथों को बंद कर दिया गया है। मैं वो लगा के काम नहीं कर सकती, अंदर से मूव करना मेरे लिए बड़ा अजीब सी उलझन सी होती है। लेकिन इस तरह से मसाला लगाने से पहले मैंने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से बहुत अच्छी तरह से धोया हुआ है। नाखून मेरे बहुत बारी यानी ना होने के बराबर होते हैं। जब मैं अपनी माँ के घर थी तो काफ़ी लंबे लंबे नेल्स होते थे, लेकिन जब से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की है, यानी कुकिंग वगैरह माँ के घर में तो कभी की नहीं थी, इधर आके जब से मैंने की है तो नेल्स मेरे हमेशा कटे हुए ही होते हैं। बहुत कम होगा कि आपको कभी मेरा कोई नेल बड़ा हुआ हो नज़र आए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।